everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about सर्व शिक्षा अभियान which is a part of Unit 10 Inclusive Education. सर्व शिक्षा अभियान डिस्कस करेंगे हम आज, जो आपके Unit 10 एजुकेशन पेपर का भी पार्ट है और पेपर 1 का हायर एजुकेशन का भी पार्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम था एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और प्रोग्राम आए और वो भी काफ़ी सही रहे। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा की बात की गई, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की इसने, कि एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो 6 to 14 ईयर्स में बार बार आपको बताती हूँ, राइट टू एजुकेशन की क्लास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन तक बोला है कि 14 ईयर्स तक तो आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान था वो यूनिवर्सलाइजेशन, इसकी बात कर रहा था, यूनिवर्सलाइजेशन की सभी के पास एजुकेशन हो, एलिमेंट्री एजुकेशन तक। लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। इस पे काम जो था, इस प्रोग्राम पे काम होना 1998 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये लॉन्च हुआ 2002 में। ऑफिशियली जो आप कहेंगे कि लॉन्च कब हुआ, तो 2002 में लॉन्च हुआ। इन 1998 अ कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स वाज हेल्ड। एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी एजुकेशन मिनिस्टर और उससे रिलेटेड मेंबर्स आए और एक नेशनल कमेटी बनाई गई एजुकेशन मिनिस्टर्स की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एचआरडी मिनिस्टर एंड सबमिट दिस रिपोर्ट इन 1999। 1998 में एक कॉन्फ्रेंस रखी, फिर एक नेशनल कमेटी बनाई गई एक साल बाद 1999 में, और फिर उस कमेटी को हेड किया था एचआरडी मिनिस्टर ने, और उस कमेटी में इस प्रोग्राम की बात की गई। Then it was started on 2002 and SSA, which is Sarv Shiksha Abhiyan, has been operational since 2002 2001। ठीक है, मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन की भी एक क्लास ली थी जो मैं अभी दोबारा लूंगी और डिटेल में, तो उसमें भी सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई थी। तो 2001 से इस पे ऑफिशियली काम होना स्टार्ट हो गया था और ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ 2002 में। आपको एक तो ईयर याद रखना है, दैट इज 2002। और मेन फोकस किस पे किया गया था, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। ठीक है, अब फीचर्स की बात करते हैं इसकी। प्रोग्राम विद अ क्लियर टाइम फ्रेम, ये टाइम बाउंड प्रोग्राम था, ये भी आपने याद रखना है। कैसा प्रोग्राम था, टाइम बाउंड, दैट मींस एक टाइम पीरियड में से कंप्लीट करना ही था। उस टाइम को भले एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज किया गया था इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को सिर्फ कागजों पे नहीं अप्लाई किया गया था कि पेपर वर्क हो गया है कि हाँ सबको शिक्षा मिल गई है, नहीं, एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया था इसे अच्छे से। ठीक है, तो टाइम बाउंड था, टाइम को इंक्रीज भी किया गया, बट टाइम बाउंड प्रोग्राम कहेंगे। फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको की एलिमेंट को याद रखना है। हर साल पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है इससे, और पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है। A response to the demand for quality basic education all over the country, कि हमने पूरी कंट्री में बेसिक एजुकेशन तो देनी है, विच 6 to 14। सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन, ताकि हमें सोशल जस्टिस मिल पाए। हम एजुकेट होती हैं तभी तो हम अपनी राइट्स की बात कर पाती हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। पॉलिटिकल विल थी, पॉलिटिकल विल मतलब कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मिनिस्टर्स वही चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम अगर ला रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट भी वही करना चाहते हैं। वो इम्प्लीमेंट करने के मूड में रहते हैं तो वो हो भी जाता है, नहीं रहते तो फिर वही पेपर वर्क पे काम करता है। बट दिस इज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम एंड इफेक्टिव इन्वॉल्विंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बेस से काम किया गया, गांव गांव जाकर आपको एजुकेशन देनी थी, तो सबको इंक्लूड किया गया। किनको इंक्लूड किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। दैट मीन्स पेरेंट्स और टीचर का एक एसोसिएशन, जिसमें टीचर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, पेरेंट्स भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और यूजुअली कुछ पेरेंट्स उसमें हेड लीड करते हैं और बाकी पेरेंट्स के बिहाफ पे बात करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उस एसोसिएशन का मेंबर बनना। ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल भी बनाई गई, स्ट्रक्चर बनाया गया, एक ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि इसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो गांव से पॉलिटिकल आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड किए गए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, वो बनाया गया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है कि स्कूल भी अपनी बात रखता है और टीचर अपनी बात रखते हैं। अगर एक टीचर को प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, जो जितना वो एफर्ट्स दे रहे हैं उसके बदले में एक अच्छी सैलरी और एक रिस्पेक्ट,
एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो टीचर्स भी, जो भी पर्सन है, चाहे वो टीचर हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, तो वो भी अपना 100% नहीं दे पाते, चाह कर भी नहीं दे पाते। दैट मीन्स एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो स्कूल के बिहाफ पे बात करेंगे और टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे। ठीक है, तो ये सब बनाया गया ताकि एक रूट लेवल पे इसे कंप्लीट किया जा सके। टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल एजुकेशन 6 to 14, ये आपने याद रखना है, बाय 2010। दिस इज द इम्पोर्टेंट ईयर। 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देनी है। टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई, उसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई। ठीक है, दैट मीन 0 to 14 ईयर मीन, 0 मीन जब आप स्कूल जाने लायक होते हैं, टिल 14 आपको एजुकेशन मिले। वैल्यू बेस्ड लर्निंग की बात की गई। टू ब्रिज सोशल रीजनल एंड जेंडर गैप की, जो हमारे सोसाइटी में सोशल गैप है, जेंडर गैप है, मेल फीमेल का गैप है, और रीजनल गैप है कि आप इस पर्टिकुलर रीजन से हैं तो आप स्कूल नहीं जा सकते। जितनी भी चीज़ें हैं उनको दूर करने की बात की गई, जो इम्प्लीमेंट भी हुई। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सभी बच्चे जा रहे हैं विदाउट एनी फीस, तो उन पर कोई बर्डन नहीं है। फ्री एजुकेशन की भी बात की गई, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। ठीक है, इस गैप को दूर करने की रिक्वायरमेंट पहले से ही थी, तो उस पर एक्चुअली काम किया गया। और इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा हाथ एनजीओ का है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एक ओवरऑल बात है जो मैं भी करूंगी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर ऑल alternate school education and back to school campaign by 2003। दैट मीन सबको बैक टू स्कूल वापस चलो। ठीक है, 2003 तक इस कैंपेन को चलाया गया कि स्कूल में जा जाके कैंपेन चलाया गया। देखिए, जब पोलियो ड्रॉप्स को दिया जाता था तो लोगों को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही पेरेंट्स को और लोगों को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट थी कि आप अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए। उनको लगता था क्या जरूरत है एजुकेशन की, क्या करेंगे वो एजुकेट होकर। दैट मीन्स उनके लिए कैंपेन चलाया गया 2003 तक। बाय 2003 कैंपेन चलाया गया बैक टू स्कूल। इस कैंपेन का नाम दिया गया बैक टू स्कूल। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन को कवर करे। ठीक है, बाय 2007 आपने प्राइमरी एजुकेशन का ईयर याद रखना है 2007, एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इज बाय 2010। दिस इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, दिस इज फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, की by 2007 primary education, by 2010 elementary education, elementary schooling by 2010, focus on elementary education for satisfying quality education, supervision and monitoring किया गया कि प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, रिसर्च एक्टिविटीज की गई कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एनजीओ ने बहुत काम किया इसके लिए। यूनिवर्सल डिटेंशन बाय 2010, यूनिवर्सल डिटेंशन बाय 2010 कि आपको रिटेन करना है, आपको जैसे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स, ये इंपॉर्टेंट था। अगर इंडिया में एजुकेशन लानी है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, तो जेंडर गैप, सोशल गैप, रीजनल गैप, इनको तो दूर करना ही होगा, क्योंकि इनका रोल ज्यादा है। ठीक है, जेंडर के नाम पे, सोशल गैप के नाम पे कि आप इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप पुअर हैं, या आप रीजनल गैप जो है कि आप इस पर्टिकुलर रीजन से अछूत और कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ों को दूर करने की रिक्वायरमेंट थी, तो इन चीज़ों को दूर किया गया। अगर एक ओवरऑल लेक्चर में मैं बात करूं तो एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट चलाया गया। SSA is an Indian government program aimed at universalization of primary education in a time bound manner। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। 86th अमेंडमेंट के तहत टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, दैट इंडिया शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, विल गेट द फ्री एंड कंपल्सरी टिल 6 to 14 years। तो इसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया कि आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चाहिए। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान। आपको ये आई होप क्लास समझ आ गई होगी, वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसका जो एक फॉर्मल PDF है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, फ्री PDFs मिल रहे हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।